मौसम है औसम, इसलिए आज की हमारी राइड है हमारी ये द लॉर्ड स्विफ्ट। ये कोई छोड़ गया इतनी बारिश में पानी का गुब्बारा। और यहाँ से होता है हमारी आज की राइड का श्री गणेश। लोग नींबू फोड़ते हैं, हमने पानी वाला बलून फोड़ा। चलो ये लग गया, ये हमारा लग रहा है। आई होप ये लग जाए हमारा YouTube का स्टिकर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो नहीं लिखवाया मैंने। भाई देखे, जिसको पसंद आए वो करे, जिसको ना आए ना करे। बोलो ना। ये है तो ये है हमारे YouTube चैनल का नाम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं भाई, बहुत मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मौज चल रही है कि नहीं चल रही? मौज चलती रहनी चाहिए और राइड भी चलती रहनी चाहिए। आज वैसे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। अगर मैं रास्ते की भी दिखाऊंगा, रास्ते में कीचड़ ज़्यादा है, रास्ता कम, इसलिए आज की हमारी राइड रहेगी हमारी द लॉर्ड स्विफ्ट। बाइक आज घर पे, ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आज जाएंगे। और आज हम जा रहे हैं शहरा में हैं, LOC के पास, और फिर उससे आगे भी हम एक जगह जाएंगे जो एक छोटा सा सरप्राइज़ रहने वाला है। आगे देखो। ये रास्ता जाता है मेरे स्कूल को, पता है, केसी पब्लिक। अब यहाँ से आएगा, रास्ता देखेंगे। ऐसे अंदर तक थोड़ी दिखता है, लेकिन चलो, केसी रास्ते से भी अपनी पहचान होती है ना यार। हाँ, तब ये पुल नहीं होता था ऊपर का, सिंगल रोड होती थी। और यहाँ BSF स्कूल पास में था, केसी इंटरनेशनल पास में था। छुट्टी होती थी और जाम लगता था दुनिया भर का, वरना हमें 1.5-2 घंटे भी लगे घर पहुंचने में, जबकि डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा था 4 या 5 किलोमीटर। मतलब इतना बुरा जाम लगता था। तो चलो, अब इन्होंने फ्लाईओवर भी बनाया थोड़ा, तब ये मंदिर छोटा सा होता था। जय मां बंगला मुखी। हाँ, ये मंदिर तब भी था, और ये रास्ता जाता स्कूल को अंदर।
बोलो कुछ। कभी कभी ये काम भी कर लेने चाहिए, अच्छे होते हैं। इसी नहीं लगे। तो ये है जी कालीदार मंदिर। ये रास्ते में आता है नौशहरा जाते हुए। मैं अक्सर यहाँ आया करता था अपने दादाजी के साथ, जब भी हम कुलदेवता जी के प्रसाद लगाने जाते थे। यहाँ से हम पीते हैं चाय, लेंगे मट्ठी और फिर चलिए कालीदार की मट्ठी और चाय, साथ में पनीर के पकोड़े। कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो भाई ये है संजय स्वीट शॉप। यहाँ पे पनीर के पकोड़े, बिल्कुल घर का पनीर था, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पकोड़े थे। मिल्क केक और बर्फ़ी तो यहाँ की सिग्नेचर है, मतलब जो लोग यहाँ से अक्सर आते जाते हैं, कालीदार की बर्फ़ी तो मशहूर। अब हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कालीदार मंदिर। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे हमारे देवी देवताओं की स्थापना तो की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो जवान, जिन्होंने, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ऑन ड्यूटी लाइन जो शहीद हो गए, उनका मेमोरियल भी है। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा तरीका अपनी रूट्स के साथ जुड़ने का। ये 2nd बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स बॉडीगार्ड डिवीज़न है। 1970 में कालीदार मंदिर की स्थापना हुई थी, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और मंदिर के जो हमारे मेन जो सेंटर हैं वो है हमारे भोले बाबा, शिव ही सुंदर है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम अभी पहुंचे हैं चिंगस। नौशहरा अभी रास्ते में आया नहीं है। तो जो चिंगस है, यहाँ पे जो चिंगस फोर्ट है, उस चिंगस फोर्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को जब लेके जाया जा रहा था दफनाने के लिए, तो उसकी बॉडी रास्ते में ना सड़ जाए, तो उसकी आंतें निकाल के चिंगस के इस किले में दफनाई गई थी। वहाँ पे मार्बल का एक स्मारक भी है उसका, जिसके नीचे उसकी आंतें दफनाई गई हैं। क्योंकि तब रोड ट्रैवल्स इतने अच्छे नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, पहुँचने में टाइम लगना था, और वो एक डेड बॉडी कैरी कर रहे थे साथ, और वो डेड बॉडी बादशाह की थी, और बादशाह सड़ जाए ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आधा यहाँ दफनाया, आधा वहाँ। हमारा ठीक है, एक ही बार में जलाओ तो काम खत्म। आधा यहाँ गड़ा, आधा वहाँ गड़ा। तो ऑल दो स्ट्रगल्स फाइनली अब हम पहुंच गए हैं शादर शरीफ। आदिल भाई, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, शादर शरीफ का ब्लॉग डालने वाला हूं, देख लेना, शेयर भी करवाना। आदिल भाई हैं हमारे गार्ड हैं यार, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्लॉग बना रहे हो तो शादर शरीफ जरूर जाना। ठीक, शादर शरीफ का जो ये श्राइन है, इसे महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया। अब ये क्यों बनवाया गया, इसकी एक हिस्ट्री ये है कि पहले यहाँ पे एक रजौरी का लोकल राजा हुआ करता था, उसका नाम था अगर खान। अगर खान ने अपने कज़न को मरवाने की कोशिश की, जो कि डिवोटी था बाबा जी का, जिनका नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह यहाँ लोग कहते हैं। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रावलपिंडी, पाकिस्तान। लेटर ऑन वो यहाँ आए और अपनी ताउम्र उन्होंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी। सेम अगर खान ने, जिसने इनके डिवोटी का मर्डर किया था, जो उसका कज़न भी था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रोन, अपने थ्रोन को बचाने के लिए, उसने महाराजा
रंजीत सिंह शेर पंजाब के अगेंस्ट भी रेबल किया और महाराजा रंजीत सिंह जी ने 150 की नफरी मतलब इन्फेंट्री सोल्जर्स के साथ भेजा महाराजा गुलाब सिंह को, अगर खान को अरेस्ट करने के लिए। उस दौरान जब महाराजा गुलाब सिंह जी यहाँ आए अपने सोल्जर्स के साथ, तो वो मिले थे बाबा जी को और उन्होंने बताई थी लोकेशन की, अगर खान है कहाँ। और बाबा जी ने एक चीज़ और कही थी गुलाब सिंह जी को, कहा था कि एक दिन तू पूरे जम्मू कश्मीर का राजा बनेगा। जब ये बात उन्होंने दूसरी बार रिपीट की तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने उनसे ये कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात अब आप हमारे बीच में सीक्रेट रखिएगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपकी ज़ियारत बनवाऊंगा और ये पूरी जो ज़मीन है ये बाबा जी के श्राइन को डोनेट कर दूंगा। और फिर वक्त का पहिया आगे चला और राजा गुलाब सिंह जी बने महाराजा गुलाब सिंह और बाबा जी की ज़ियारत की कंस्ट्रक्शन करवाई गई। और मम्मा और दादी अपनी स्पीड से आते हुए और मैं और भैया एज़ यूजुअल उनका वेट करते हुए। इस जगह का एक नाम शहदरा भी है। शहदरा इसलिए क्योंकि इस जगह को कहा जाता था द लैंड विच बिलोंग्ड टू लायन या लायंस। यहाँ बहुत शेर हुआ करते थे और लोकल शेपर्ड्स का यहाँ आना बहुत मुश्किल था तब तक, जब तक बाबा जी यहाँ पे आके उन्होंने अपना आश्रम नहीं बनाया। और ये जो पेड़ है संतरे का, दरअसल इसकी एक अपनी स्टोरी है। पहले बैठ जाते हैं क्योंकि ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मेरी सांसें फूल चुकी हैं। स्टैमिना 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 बोल। मेरे दादू ने मुझे सुनाया था, मैं आज से 15 साल पहले आया था उनके साथ। उन्होंने बताया था कि जैसे लकड़ियाँ लाया करते थे धूनी के लिए, जलाने के लिए, एक बार बाबा जी के पास एक लकड़ी का पीस आया था जो बार बार आग लगाने पे भी जल नहीं रहा था। तो उन्होंने उसे फेंका कि जा, तेरे को कोई नहीं जलाएगा। और ये उस लकड़ी के पीस से बना। इसके जो ये फ्रूट हैं, लोग पहले इसके नीचे बैठा करते हैं। जिसकी गोद में ये अपने आप गिरे उसे लकी माना जाता है। मेरी दादी के पास है एक फ्रूट और दादी का भी फर्म बिलीव है कि जब उन्हें ये फ्रूट मिला उसके बाद ही जो कुछ बन पाया घर में वो इसकी वजह से बना। वैसे अब नीचे बैठना अलाउड नहीं है ना, पहले नीचे बैठा करते थे लोग। हाँ यहाँ पे बैठते थे, अब जंगले लगाए। ये है जी रजौरी, द लैंड ऑफ किंग्स। इसे लैंड ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ राज था लोहारा डायनेस्टी का, जो कि एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। और उनका इन्फ्लुएंस पूरे जम्मू कश्मीर पर इतना था कि द मोस्ट इनफेमस क्वीन ऑफ कश्मीर, रानी दीदा, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लोहारा डायनेस्टी। बाकी मौसम अभी भी ख़राब है, भगवान ना करे और ज़्यादा ख़राब हो। देखो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों को प्रमोट करता हूँ, मगर सच बात यह है कि यहाँ भी मुझे एक शर्मा वैष्णो ढाबा ही पसंद आया। आप मानो या ना मानो, खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और मैं कहूँगा एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, जस्ट 300 फॉर 4 persons, अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ ईच। तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइसिंग, द टेस्ट वॉज वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई सजेस्ट कि अगर आप रजौरी की तरफ आएँ तो प्लीज़ एक बार ये शर्मा ढाबा पे ज़रूर विजिट।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्लान में थोड़ा स्लाइड सा चेंज हुआ है। हम मंगलावता जाने वाले थे, मगर क्योंकि टाइम कम था और हम वहाँ भी जाएंगे, मगर तब तक वहाँ सनसेट हो जाएगा। और क्योंकि सनसेट हो जाने के बाद हमें LOC लाइन को विज़िट करने की शायद परमिशन ना मिले, क्योंकि उस टाइम पे एक इन्फिल्ट्रेशन का रहता है, इंसर्जेंट्स आपको पता है उस तरफ से आते हैं। तो फिलहाल आपको दिखा देते हैं ये बॉर्डर लाइन जो है, जो सामने ये बाग वायर्स हैं, ये डबल फेंसिंग हो रखी है उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। आप जो वो साइड देख रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं है, वो है ये वाला साइड है, ये हमारा जंगड़ एरिया है। जंगड़ एरिया के बारे में मैं बताऊं कि इंडियन आर्मी ने इसे रिकैप्चर किया था पाकिस्तानी आर्मी से, महाराजा हरि सिंह के रिक्वेस्ट पे। रजौरी भी पाकिस्तान के पास जा चुका था, जंगड़ भी जा चुका था, नौशहरा ऑलमोस्ट जा चुका था, जब पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर उस्मान यहाँ पे आए, और इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर उस्मान यहाँ पे आए, जिन्हें बार बार पाकिस्तानी आर्मी ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की कि रिलीजन के बेसिस पे कि वो मुसलमान हैं, आपको पाकिस्तानी फ़ौज में का पार्ट बन जाओ, लेकिन ही रिफ्यूज़ड। और उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी वफ़ादारी सिर्फ भारत के लिए है, और उन्हें हीरो ऑफ या सेवियर ऑफ जंगड़ भी कहते हैं। इस जगह की एक स्पेशलिटी और है जहाँ हम अभी खड़े हैं। पीछे है हमारे बीरम शाह जी दत्त, जो गुरुओं के छठे गुरु के संतों में से एक थे। दरअसल एक मिशन था जो गुरु हरगोविंद जी ने शुरू किया था, जिसमें वो सभी संतों को पहाड़ी एरियाज़ में भेज रहे थे सिख धर्म के प्रचार के लिए। और ये भी उनके एक एसोसिएट थे, ये उनके भेजने पे यहाँ आए थे, यहाँ पे इन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया। और ये जो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं, ये एक टाइम पे कच्चा हुआ करता था। इसे हमारी आर्मी के एक सिख ब्रिगेडियर ने डोनेशन बनाया के रूप में डेवलप करवाया यहाँ पे। तो आज हम अंदर जाएंगे और बाबा बीरम शाह जी दत्त के इस डेरे पे हम अरदास करवाएंगे फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर होल फैमिली।